Hello students, in this video we are going to solve the NCERT exemplar problem of chapter life process. Let's start the video. Yes students, life process NCERT exemplar part 1. Part 2 I will upload after 2 days. First question, which of the following statement about the autotrophs is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑटोट्रॉप से रिलेटेड इनकरेक्ट है? क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जो कि इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने, ठीक है। विच वन? दिस वन इनकरेक्ट। यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है मेरा, दे सिंथेसाइज carbohydrate from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They store carbohydrate in the form of starch. They convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight. They constitute the first trophic level in the food chain. पहला पॉइंट देखिए, they synthesize carbohydrate from carbon dioxide, water in the presence of sunlight. ये सही है। ओके, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब्सेंस ऑफ सनलाइट में ऐसा नहीं कर सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो अपना क्या है, गलत है। ओके, ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो हमें पता है ऐसा एक ही ग्रुप है जो ऐसा काम करता है, ब्रेक डाउन करता है फ्रूट को बाहर, ठीक है, और एब्जॉर्ब करता है, तो वो फंगस है। तो ईस्ट, मैंने ऑप्शन लगा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ईस्ट हमेशा, या फंगस जो होती है हमेशा क्या करती है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से पूछा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट उठाना है। हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बात सही है, ये तो सही है। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, नहीं, हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सवाल ही पैदा नहीं होता। हेटरोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, गलत। तो ये सारे स्टेटमेंट में से ये सारे गलत हैं। ऊपर वाला क्या है, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, ये सही है। ये बोला उन्होंने हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल, क्या वो लायक है? नहीं है, ठीक है। इन विच इज द करेक्ट सीक्वेंस पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसमें से कौन सी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की करेक्ट सीक्वेंस है? सबसे पहले आता है माउथ, फिर उसके बाद आता है स्टमक, गलत हो गया, फिर आता है माउथ, फिर आता है इजोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, गलत हो गया। माउथ आता है, स्टमक आता है, इजोफेगस आता है, गलत हो गया। माउथ आता है, इजोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इफ सेलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, सलाइवा अगर हमारे मुंह में, ठीक है, सेलेवरी अमाइलेज नहीं है हमारे सलाइवा में, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, इसमें से कौन सी प्रोसेस जो होगी अफेक्ट हो जाएगी? प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स, फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, इसमें से कौन सी प्रोसेस जो होगी वो अफेक्ट हो जाएगी? क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर सेलेवरी अमाइलेज हमारे पास में लैक कर रहा है सलाइवा के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, तो स्टार्च को तोड़ता है ना सेलेवरी अमाइलेज, तो ये वाली प्रोसेस जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अफेक्ट हो जाएगी। क्लियर? द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl, चूज द करेक्ट वन। कौन उसको प्रोटेक्ट करता है? पेप्सिन, म्यूकस, सेलेवरी अमाइलेज या बाइल? तो हमें पता है ना, म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर, इसमें से कौन सा पार्ट जो है रिसीव करता है बाइल को लीवर से? ठीक है,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इजोफेगस? तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है बाइल जूस। A few drops of iodine solution were added to the rice water. The solution turned blue black in color. तो ये जब भी ये इस तरीके से प्रैक्टिस वाले इस तरीके से प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है बायोलॉजी, कहीं कहीं पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्रिएट कर देगी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं हर एक एक्सपेक्ट्स को पूरा कर दूंगा बोर्ड तक के, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर में अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका है स्टार्च, यानी स्टार्च जो होता है वो आयोडीन की मौजूदगी में ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? कौन से एलिमेंट्री कैनाल में कि फूड जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है? तो हमें पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने ये क्वेश्चन ऑप्शन आपके लिए लगा दिया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एंड लाइपेज जो होता है वो फैट को यानी लिपिड्स को तोड़ देता है, इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ता है। तो ये होता है, ये पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं दोनों। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। When air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of। हम जब एक्सेल करते हैं तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और लाइम वाटर है वहाँ पे, तो लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे कैल्शियम कार्बोनेट में। तो वहाँ पे क्या होता है, मुंह में हमारे होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Which of the following statement is or are true about the respiration? रेस्पिरेशन के मुतालिक या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन से इसमें से स्टेटमेंट सही हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ट, ये गलत हो गया। इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ये वाला पॉइंट तो सही है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर में आ जाती है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। मैंने नीचे ऑप्शन भी लगा दिया है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है, ठीक है। एल्वियोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ऑप्शन डी वाला जो था, यानी यहाँ पे देखिए आप बच्चों, ये वाला सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन इज करेक्ट? सबसे पहले सांस कहाँ से जाती है? तो हमारे नॉस्ट्रिल से जाती है, फिर फेरिंग्स में जाएगी, कंफ्यूज मत हो जाना, फिर लैरिंग्स में जाएगी, फिर ट्रैकी में जाएगी और फिर एल्वियोला में चली जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकी, एल्वियोलाई। फेरिंग्स पहले आएगा, लैरिंग्स बाद में आता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हार्ट? हार्ट के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? क्या पूछा है उन्होंने? ट्रू। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन पहले ही टिक कर दिया है आपका, सेकंड एंड फोर्थ, तो लेकिन पढ़ लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी, गलत हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी व्हाइल द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये बात सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कहां से आ गया, लेफ्ट से, तो गलत हो गया। राइट एट्रियम receive deoxygenated blood from different part of the body and left ventricle जो है हमारा pumps the oxygenated blood to different parts of the body, तो दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। What prevents the backflow of heart inside the heart during the contraction? ठीक है, बैकफ्लो कौन प्रिवेंट करता है? अक्सर मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूं कि बैकफ्लो कौन प्रिवेंट करता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, उसमें देखिएगा मैंने पूरा वॉल्व का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन बताया है, तो वहां पे पता होना चाहिए ना आपको, वॉल्व ऑफ द हार्ट, ठीक है। वॉल्व जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन कठिन है और हो सकता है आ जाए क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चले गए, लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बच्चों, तो ये बाहर भी नहीं गए हैं क्योंकि ये क्लास 9th में थी चीज, और सिंगल सर्कुलेशन है तो उन्होंने फिशेस बता दिया है, बस थोड़ा सा कठिन कर दिया, डिफी बना दिया क्वेश्चन को। सिंगल सर्कुलेशन, द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल, एक ही बार आता है उसके बाद नहीं आता है। अपने पास डबल सर्कुलेशन होता है, किसमें होता है? लेबियो कैम्लियन एंड सैलामेंडर। हिप्पोकैम्पस, ये
फिश है, एक्सोसीटस ये फ्लाइंग फिश है, एनाबस ये भी हमारी एक बोनी फिश होती है। तो फिशेज में होता है, तो ये ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी पीछे, वर्टिब्रेट्स। ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसे कौन से वर्टिब्रेट हैं जिनका हार्ट जो होता है पंप नहीं करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट में? तो मछलियां होती हैं हमारी फिशेज। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, हम सबको पता है, ठीक है, हमारा वीडियो भी है इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कहां से आती है जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के वक्त में? तो हमें पता है फोटोलिसिस जो होती है ना, जिसमें हमारा वाटर जो होता है टूट जाता है, वाटर टूटता है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये ऐसा होता है। तो कहां से आती है ऑक्सीजन हमारी? वाटर से आती है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ये ओके, ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। ठीक है, अगला वीडियो आपको जल्दी 20 क्वेश्चन का कंप्लीट करके मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद सारे एग्जाम्पलर सारे चैप्टर्स के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, खुदा हाफिज।